नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। यूपी होमगार्ड के लिए आज दोस्तों आपको मास्टर रिवीजन क्लास के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सभी सेलेक्ट करके आपको करवाएंगे बिना आपका टाइम को बिल्कुल वेस्ट किए हुए। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। देखते हैं जो भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे होंगे उसमें से जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता है उन क्वेश्चंस की डिटेल को आप ज़रूर नोट कीजिएगा और अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार कर लेना, ताकि यहाँ से यदि क्वेश्चन आपका आता है तो आप वहाँ निश्चित ही कर सकें आसानी से। और उम्मीद है दोस्तों यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा। आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये दोस्तों नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इनसे जुड़े हुए और जो प्रश्न हैं उनको भी देखते हैं। इनको दोस्तों दक्षिण भारत का राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। 1990 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिलता है और 1993 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है दोस्तों कानपुर को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण का मैनचेस्टर कौन है तो उसको कहते हैं दोस्तों कोयम्बटूर। दक्षिण का जो मैनचेस्टर है वो है दोस्तों कोयम्बटूर, इसको भी आप याद रखिएगा। यदि उत्तर या दक्षिण ना पूछ करके आपसे कहता है कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है दोस्तों शहर, तो वो है दोस्तों अहमदाबाद। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि पूर्व का पूछ रहा है या दोस्तों दक्षिण का पूछ रहा है या फिर भारत का पूछ रहा है। भारत का है अहमदाबाद, पूर्व का कानपुर को कहते हैं और दक्षिण का कोयम्बटूर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले कुछ और फैक्ट्स हैं जिनको भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैनचेस्टर के नाम से कुछ और शहर हैं जिनको जाना जाता है। नागपुर को भी जानते हैं दोस्तों, सुवालकुची और अहमदाबाद इसमें शामिल है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 में दोस्तों शुरू होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों जो भी महात्मा गांधी से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट आंदोलन हैं वो सभी देख लेंगे एक साथ में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे दांडी जो यात्रा थी उसको इन्होंने 1930 में शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में दोस्तों स्टार्ट होता है। और गांधी इरविन समझौता जो है वो दोस्तों आपका हुआ था 5 मार्च 1931 में, इसको भी आप याद कर लेना। और अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी 1931 में होता है, पहला 1930 में हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को गमन किए थे 1893 में। प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कब किया था दोस्तों? 1906 में। पहली बार जेल कब गए थे? 1908 में सत्याग्रह के लिए कारावास हुआ था। भारत वापसी इन्होंने किया था 1915 में, 9 जनवरी 1915 को वापसी किया था, इसलिए दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। साबरमती आश्रम की नींव इन्होंने अहमदाबाद के पास स्थापित किया था इसको 1916 में। और इसके बाद होता है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और ये दोस्तों चंपारण जो सत्याग्रह है नील के किसानों के समर्थन में इन्होंने किया था, वहाँ पे जो तिनकठिया व्यवस्था थी उसको ख़त्म करवाने के लिए। 1918 में दोस्तों इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल की थी। और इसके अलावा दोस्तों और कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे खिलाफत आंदोलन का समर्थन 1918 में, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में, असहयोग आंदोलन की वापसी किया था इन्होंने 1922 में जब चौरी चौरा नामक घटना हो जाती है दोस्तों। कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, वो था दोस्तों बेलग्राम अधिवेशन 1924 का, ये आपको याद रखना है। पूना पैक्ट होता है 1932 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में ही की थी इन्होंने। और इसके बाद दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और महात्मा की उपाधि इनको किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गांधी जी से जुड़े हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल दोस्तों थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपसे प्रथम भारतीय ना पूछ करके स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर पूछता है, गवर्नर जनरल, तो वो था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि भारतीय पूछे तो दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। हाँ, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है, ये आपको याद रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये ट्रिक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है दोस्तों, पहले गवर्नर फिर गवर्नर जनरल। और भारत का यदि पहला गवर्नर पूछा जाता है गवर्नर जनरल तो वो है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला वायसराय कौन है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। और सी से दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को याद रखिएगा, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है दोस्तों किससे? केरल से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और केरल में दोस्तों पेरियार जो है, पेरियार झील कहाँ पे है? पेरियार है दोस्तों झील केरल में, इसको भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों बेम्बनाद जो है, बेम्बनाद झील भी दोस्तों कहाँ पे है? केरल में है। केरल में ही दोस्तों कोचीन बंदरगाह है जहाँ पे वास्को डिगामा आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? काबिनी, हेमवती और अमरावती, तो ये दोस्तों कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, आपको याद रखना है। कावेरी नदी दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है ये भी आपको याद रखना है। तो जो कर्नाटक राज्य है दोस्तों भारत का, कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है, कौन सा दोस्तों? कुर्ग जिला जो है, वहाँ पे ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है कावेरी नदी का, ये आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों कृष्णा जो है इसका महाबलेश्वर की पहाड़ियों से उद्गम होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और काबिनी, हेमावती, अमरावती, शिमसा ये दोस्तों कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये है दोस्तों मुंबई बंदरगाह। और जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है वो सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे गहरा दोस्तों जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है? वो है दोस्तों आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें कांडला बंदरगाह दोस्तों गुजरात में आता है, जो कि मुक्त व्यापार क्षेत्र और ज्वारी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आप कर लीजिएगा। और मुंबई बंदरगाह है दोस्तों महाराष्ट्र में, न्हावा सेवा आप देखिएगा। इसके अलावा और मर्म गोवा में पड़ता है दोस्तों। और न्यू मंगलुरु ये दोस्तों कहाँ पे है? ये कर्नाटक के अंतर्गत आता है। और कोच्चि बंदरगाह केरल में है। और तमिलनाडु में दोस्तों 3 है, एन्नोर और चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है जो कि सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा में है और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। तो ये दोस्तों इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों जमशेदपुर को जाना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। कजाइल कुम रेगिस्तान दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो आर्टिकल 63 के तहत दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? संघ लोक जो सेवा आयोग है यूपीएससी, इसका दोस्तों गठन किया जाता है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना दोस्तों कब होती है ये आपको याद रखना है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसमें 2001 से 2011 के दौरान ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि थी? तो वो थी दोस्तों नागालैंड की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुपरसोनिक की स्पीड का यूनिट क्या है? सुपरसोनिक जो स्पीड होती है उसको दोस्तों किसमें मापा जाता है? मैक में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो मापने का तरीका है वो देखिएगा दोस्तों, मैक बराबर होता है माध्यम में वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति। तो ये आपको याद रखना है, जब मैक संख्या का मान 1 हो तब वस्तु की गति ध्वनि की गति के समान हो जाती है, और यदि मैक संख्या 1.35 हो तो इसका अर्थ है कि वस्तु की गति ध्वनि की गति से 35% अधिक है। तो ये दोस्तों इसका फार्मूला है और इसकी डिटेल है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? किसका अधिकतम तापजनक मान होता है ये आपको बताना है। हाइड्रोजन, काठ कोयला, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। तो इसमें दोस्तों जो काठ कोयला है इसका अधिकतम तापजनक मान होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। इसकी डिटेल देखिएगा, हाइड्रोजन का तापजनक मान अधिकतम होता है या वायु या ऑक्सीजन में जलता है। इसकी ज्वाला रंगहीन होती है और हाइड्रोजन जल करके दोस्तों H2O तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O2 बनाता है। तो ये डीप डिटेल है इसकी, आप याद रखिएगा। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो ये दोस्तों किसकी कमी के कारण होता है? कैल्सीफेराल, फ्लिक्वेनान, पैरिडॉक्सिन, टोकोफेराल। तो ये दोस्तों विटामिन के की कमी से फ्लिक्वेनान की वजह से होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी शॉर्ट ट्रिक दी गई है, इसको आपको याद रखना है। ट्रिक है दोस्तों रथ एक टॉफ़ी। रा से दोस्तों विटामिन ए का नाम रा से रेटिनॉल हो जाएगा, और बी से दोस्तों विटामिन बी का था से थायमिन हो जाएगा, और विटामिन सी का ए से एस्कर्बिक एसिड, और डी का से कैल्सीफेराल, और ई का टा से टोकोफेराल, और के का दोस्तों फ्लिक्वेनान। तो ये इसकी ट्रिक है, आप याद रखिएगा रासायनिक नामों को। ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का सिक्का दोस्तों एटीपी को कहते हैं। भोजन जो होता है दोस्तों, हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो उसकी ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों पक्षियों संबंधी अध्ययन से जुड़ा हुआ है ऑर्निथोलॉजी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप देखिएगा जो इम्पॉर्टेंट विज्ञान की शाखाएं हैं उनके अध्ययन के विषय में यहाँ पे डीप जानकारी दी गई है। ऑस्टियोलॉजी का संबंध हड्डियों से होता है। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी होता है। एस्ट्रोनॉमी दोस्तों खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है। और इकोलॉजी जीव पर्यावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। एथनोलॉजी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। इथोग्राफी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन है। और इसके अलावा दोस्तों आपका जो एक्थियोलॉजी है मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन होता है। और एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। एंथोलॉजी भी कई बार पूछा गया है, फूलों का अध्ययन है। आर्बेरिकल्चर भी कई बार पूछा जा चुका है, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान होती है दोस्तों। आर्कोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है आर्कियोलॉजी, ये भी कई बार पूछा गया है। आर्थोपेडिक्स अस्थि उपचार अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है, अभी पूर्व में ही आपको बताया। और एपिग्राफी कई बार पूछा गया है, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। तो ये आप याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर, 5 जून। तो ये दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग होते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला तो आगे दोस्तों क्वेश्चन नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि दोस्तों आगामी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी हम आपकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करवा सकें और आप सेलेक्ट हो सकें। मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।